हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष रस्तोगी और फिर से आ गया हूं एक बहुत ही अच्छी सी आपके लिए एक क्लास लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ के बारे में। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाया, कुछ इस तरीके मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया और इस शेप के ऊपर अगर हमें कुछ लिखना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फिट टेक्स्ट टू पाथ। या ये मैंने एक यहाँ पे राउंड शेप लिया है, यहाँ पे कोई भी दूसरा एक शेप हो सकता था, अगर हमको वहाँ पे उसके ऊपर कुछ लिखना है तो उसको बोलते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं और लिखते समय हमें किन चीज़ों का बेसिकली ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को पूरा कर सकें। देखिए, जनरली होता क्या है कि अगर हमें कोई लाइन है हमारी इंग्लिश की या इंग्लिश का हमारा सेंटेंस है और वो हमको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष। ठीक है, मान लीजिए मुझे यही चीज़ यहाँ पे ऐसे राउंड में लेके आनी है। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फिट टेक्स्ट टू पाथ और हम इस तरीके से यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पाथ यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ जाता है। अगर आप किसी पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं, Corel.12 या Corel.13 के वर्जन में काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता था कि हमको टेक्स्ट भी अपना सिलेक्ट करना पड़ता था और साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमको वो फिट टू पाथ करना है, हमको उन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता था। देन हम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था फिट टेक्स्ट टू पाथ का। ठीक है, बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें दोनों को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। हम सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिट टेक्स्ट टू पाथ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही अपना हम यहाँ पे कर्सर लेकर के आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू दिखाता है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरीके का आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। ये प्रीव्यू भी आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पुराने वर्जन्स थे वहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगो देखे होंगे, स्कूल के लोगो या बहुत सारे अदर्स लोगो भी देखे होंगे जहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्कूल का लोगो है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है इंग्लिश में। यहाँ ऊपर भी लिखा गया है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी लिखा गया है। ऐसे अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया है कुछ इस तरीके से राउंड शेप में और यहाँ भी देखिए हिंदी में कुछ इस तरीके से राउंड शेप में लिखा गया है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना होता है? देखिए, जब भी हम किसी हिंदी के टेक्स्ट को राउंड शेप में लिखते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम ये रही। मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको स्पेसिंग दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये आपको स्पेसिंग दिखाई दे रही है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए आपको ये स्पेसिंग दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ये अक्षर हैं ये थोड़े से ऊपर नीचे की तरफ शिफ्टेड हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसको प्रॉपर एक लाइन में लिखना होता तो फिर हम इसे कैसे लिखते और हमें अगर इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड टच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। सिंपली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ पे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें चीज़ों को इस तरीके से ध्यान देना होता है कि अगर हम कोई भी हिंदी में बना रहे हैं लोगो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक अपना प्रोसीजर को बदलना पड़ता है और अगर हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो फिर हम जैसे नॉर्मली अभी मैंने यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से लिखा था हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम हिंदी में बना रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इस सर्कल में हमें क्या लिखना है वो हम पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ
जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ भी। उसके लिए पहले मैं यहाँ जाता हूँ और हिंदी का कोई फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक हिंदी का फ़ॉन्ट ले लेता हूँ राज, और राज के अंदर हम यहाँ पे कुछ इस फ़ॉन्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक्स डिजाइन सीखें हिंदी में। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, और ऐसे अगर हमें नीचे लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इंग्लिश में कुछ टाइप करता हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसका मैं जो फ़ॉन्ट है इसको बोल्ड ना करके थोड़ा सा इसको मैं मीडियम फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी क्या है, हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट को मुझे इस तरीके से राउंड शेप में लिखना है, ऊपर की तरफ लिखना है, यहाँ पर इस शेप में लिखना है, और ये जो मेरा दूसरा टेक्स्ट है इसको मुझे नीचे की तरफ यहाँ पे लिखना है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है, तो ये हम शेप बनाएंगे, और उसके बाद में हमने यहाँ पे इस शेप की एक और ऐसे मैंने कॉपी की हुई है। तो यहाँ मैंने इस शेप की एक और कॉपी की है। ठीक है, तो पहले मेरे पास एक ये बड़ा शेप बना हुआ है, और उसी शेप की मैंने यहाँ पे एक छोटी शेप की कॉपी की है। अब मैं यहाँ पे एक कॉपी और करूँगा इन दोनों के बीच में। तो मैंने सिंपली इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा किया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी एक और राइट क्लिक करके एक कॉपी बनाई। ठीक है, अब ये जो बीच का सर्कल है इसकी मैं क्या करूँगा, एक कॉपी और बनाऊँगा और इसको मैं बाहर रख लूँगा। क्यों रखूँगा उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली जब मैं अभी आगे इस पर काम करूँगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे इसकी कॉपी पेस्ट करी। ठीक है, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अपने जो आपका न्यूमेरिक पैड है कीबोर्ड में, वहाँ पे जो प्लस का सिंबल है अगर आप उसको भी प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए प्रेस करता हूँ, तो भी एक यहाँ पे कॉपी ऑटोमेटिकली बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस बीच वाले सर्कल की एक कॉपी यहाँ पर और बनाई। ये कॉपी मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये जो मैं टाइप करूँगा नीचे वाला जो हमको ऐसे लेकर के आना है, तो वो हम लिखेंगे इस सर्कल में, और ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है इसमें हम लिखेंगे ये इस हिंदी वाले को। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मुझे इस सर्कल को कन्वर्ट करना होगा आर्क में। आर्क के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इसका बारे में मैंने डिटेल में आपको इलिप्स टूल की क्लास में समझाया हुआ है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं आर्क पे, और यहाँ पे शेप टूल पे हम क्लिक करेंगे, और इस नोड को हम पकड़ेंगे और बाहर की तरफ, जो मेरा कर्सर है वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए अगर हमारा कर्सर अंदर की तरफ होगा तो देखिए ये प्रॉब्लम हमको आएगी, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं पाई। ठीक है, लेकिन अगर हम कर्सर को रखेंगे बाहर की तरफ यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम मूव करेंगे तो आपको ये पाई नहीं मिलेगा बल्कि आर्क मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम यहाँ पे इस लाइन को बराबर करने के लिए यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे एक गाइडलाइन ले ली है कि मुझे कहाँ तक ये टेक्स्ट लिखना है अपना। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये नोट और यहाँ पर भी हमने ये नोट इस तरीके से रख लिया है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने हिस्से में जो हमारा ये जो हिंदी का मैटर है, ग्राफिक डिज़ाइन सीखें हिंदी में, ये यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो हो गया कि हमने सर्कल बना लिया, एक छोटा सर्कल बना लिया, फिर बीच में हमने यहाँ पे एक आर्क बना लिया जितना बड़ा हमको टेक्स्ट चाहिए था। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, मैं इसकी यहाँ पे एक कॉपी बनाऊँगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो मैंने कॉपी बनाई है इसको हम कर देंगे कर्व। कर्व कैसे करते हैं, शॉर्टकट की आप कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जा कर के यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए ये कर्व में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये भी कर्व हो गया है और ये भी कर्व हो गया। अब चाहे तो इसका हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कलर अपने काम होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, या पहले भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ही चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ और नीचे वाले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ
रेड। ठीक है, तो अभी ये दोनों कर्व भी हो गए हैं और मैंने यहाँ पे इनका कलर भी चेंज कर दिया है। अब आ जाते हैं हम मेन अपने पॉइंट के ऊपर, जो आपको करना पड़ेगा अपने हिंदी टेक्स्ट के अंदर। इंग्लिश में तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट हिंदी में तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे हम, उसके लिए आप यूज़ करेंगे अपना ब्रश टूल। ब्रश टूल मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। क्लास नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए कोरल ड्रॉ की, जहाँ मैंने आपको पूरे सारे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं और वहाँ पे आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मेरी क्लास देख सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये आपको मिलता है यहाँ पे ब्रश का सिंबल। मैं जैसे ब्रश पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रश में, और मुझे इस ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिवेट करना है, जो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, फ्लॉपी जैसा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, जो कि अभी डीएक्टिवेट है, अभी एक्टिवेट नहीं है। मुझे इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं इस कर्सर को क्या करूँगा, मैं इस अपने हिंदी वाले पे क्लिक करूँगा। तो देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसको सेव कर सकते हैं एक ब्रश टूल में। सिंपली मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया और ये लोकेशन आपको अपने आप दे देगा जहाँ पे भी आपको ब्रश को शेप करना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना पड़ेगा कि हम इस ब्रश को किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया हिंदी 1 और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये देखिए सेव होकर के यहाँ पे आ गया है मेरा ये ब्रश। ऐसे ही सेम हम नीचे वाले के साथ भी करेंगे। मेरा ये टेक्स्ट प्रेजेंट टाइम में सिलेक्टेड है, मेरा ये ब्रश भी मेरे पास सिलेक्टेड है। हम सिंपली इस ब्रश को लेके जाएंगे अब इस इंग्लिश वाले पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से ये मेरा सेव का बटन एक्टिवेट हो गया है और फिर से हम यहाँ पे एक अपना ये जो टेक्स्ट है हमारा इसको सेव कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इंग्लिश 1। नाम आप कोई सा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जिस भी नाम को देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों ही टेक्स्ट को अपने ब्रश में सेव कर लिया है। अब हम करना है अपना काम। तो सिंपली अब हम इस आर को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं अपने ब्रश टूल के ऊपर और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है कस्टम ब्रश। ठीक है, आप कस्टम ब्रश पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको सारे कस्टम ब्रश मिल जाते हैं जो कि अभी तक हमने बनाए हुए हैं। तो हम ले लेंगे ये हिंदी वाला। तो सिंपली हम इस हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये कुछ बन करके आ गया, लेकिन अभी रीड नहीं हो रहा है कि लिखा क्या हुआ है। तो उसको रीड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो हमारी जो विड्थ दी हुई है, स्ट्रोक की जो विड्थ दी हुई है, उसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो देखिए ये आपका विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपको विड्थ चाहिए टेक्स्ट की, आप उस हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ हमारे पास यहाँ पे लिख करके आ गया है। ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे लिखना होगा, नीचे वाल हिंदी में लिखना होगा या हमको यहाँ इंग्लिश में लिखना होगा, तो उसके लिए मैंने ये सर्कल बनाया हुआ था। मैं इस सर्कल को भी यहाँ से क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा यहाँ से, और मैं अपना यहाँ से कोई शेप ले लूँगा कुछ इस तरीके से, जो भी हमको शेप चाहिए, जितना बड़ा भी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके यहाँ पर ले आते हैं सेंटर में। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन सेंटर। तो अब मुझे ये चाहिए कुछ यहाँ तक, तो मैं इस गाइडलाइन को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। मुझे यहाँ तक चाहिए, तो अब मुझे इस लाइन को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इस लाइन को यहाँ से वापस से शेप टूल ले करके इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ और ऐसे यहाँ से भी इसको मैं ऐसे करके छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लाइन बन के आ गई है। और अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने ब्रश टूल में और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा इंग्लिश का। तो ये देखिए ये इंग्लिश में टाइप होकर के आ गया है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टाइप होकर के आया है ये उल्टा आया है। मुझे चाहिए था सब्सक्राइब माय चैनल इस तरफ से। तो अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, आप सिंपली इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, जो इसकी लाइन है उसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे 2 क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिरर हॉरिजॉन्टली, आप यहाँ पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे मिरर वर्टिकली आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये शेप बन करके आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो हमारा शेप बन के आया वो इस तरीके से आया, जबकि हमको चाहिए क्या था, कुछ इस तरीके से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो हमने लिखा था, जो हमको नीचे की तरफ लिखना है कुछ इस तरीके से, उसको हमें पहले से ही करना पड़ेगा मिरर।
मिरर कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे ये जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई चैनल, इसको हमें करना पड़ेगा मिरर। मिरर हम करते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से और देन इस तरीके से। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए और या फिर आप सिंपली क्या करिए, इसको रोटेट कर दीजिए 180 डिग्री पर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए रोटेशन पे और मैंने यहाँ पे दे दिया 180 डिग्री। ये देखिए रोटेट होकर के आ गया है। अब हम इसको वापस से ब्रश में डिस्क्राइब करते हैं, वापस से इसको हम ब्रश में डिफाइन करते हैं। तो मैं फिर से गया यहाँ पर और मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर सेव पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया इंग्लिश 2, ठीक है, एंड देन सेव। अब देखिए क्या फ़र्क मिलता है जो हमने पहले बनाया था और जो मैं अब बनाऊंगा, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे एक ऐसे कॉपी करता हूँ शेप की और इसको हम यहाँ से आर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आर्क मुझे यहाँ तक चाहिए, मेरी गाइडलाइन पहले से बनी हुई है, और ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। चाहो तो आप इसको जूम करके देख सकते हो कि आपका प्रॉपर आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो पहले से ही। मैंने यहाँ पे इसको सही कर लिया है, ये तो मेरा पहले से ही सही है। तो अब हम जाते हैं वापस से अपने ब्रश टूल में और यहाँ पे देखिए मेरा ये आया है जो हमने यहाँ पे रोटेट करके बनाया था। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम इस पर ऐसे करके क्लिक कर देंगे और फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे। और सेम चीज़ यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। जितना हमको यहाँ पे इसकी विड्थ चाहिए उतनी हम यहाँ पे विड्थ इसकी बना लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 3.5, लगभग 5 के आसपास। 5 भी अभी छोटा लग रहा है, आई थिंक 9 के आसपास। 9 थोड़ा सा बड़ा है, अभी सही है, ठीक है। तो कुछ देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन करके आ गया है, ठीक है। तो हिंदी में हम जब भी लिखेंगे ऊपर की तरफ तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब भी अगर हमको नीचे की तरफ लिखना है तो अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि नीचे की तरफ आप जब टाइप कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो उसके लिए सिंपली सॉल्यूशन है कि आप अपने टेक्स्ट को 180 डिग्री पे रोटेट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना ब्रश को डिफाइन कीजिए। तो फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट की जो लाइन है वो देखिए टूट नहीं रही है। देखिए बहुत अच्छे से स्मूथली यहाँ पे देखिए हर चीज़ लिख करके आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली थी, जो हमारे जो अक्षर टूट रहे थे, वो आपको नहीं होगी अगर आप इस तरीके से काम करेंगे जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कंजूसी मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपको शेयर कर सकूँ। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।